तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत लोक कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी दया का एक छोटा सा काम और हाँ, थोड़ा सा जादू किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक मामूली सा पत्थर, एक सिलबट्टा किसी परिवार की किस्मत पलट सकता है? आज की कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे संघर्ष की आग से ही कभी-कभी एक असाधारण बदलाव की चिंगारी निकलती है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले श्याम और कीर्ति की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नई मुश्किल चुनौती लेकर आता था। जरा सोचिए, श्याम का काम कितना खतरनाक था। हर रोज कड़ी मेहनत, शरीर पर चोटें सहना और इसके बावजूद परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाना। यही उसकी रोज की सच्चाई थी। तो देखिए, ये जो परेशानियां थी ना, ये सिर्फ पैसों की कमी तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसा बोझ था जो उस परिवार के हर एक सदस्य पर, उनके दिलो दिमाग पर हर पल भारी पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा और निराशा हो, तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण पूरी कहानी को बदल सकती है। और बस यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। कीर्ति, जो खुद भूख से बेहाल है, अपने परिवार की चिंता में डूबी है, वो अपनी परवाह किए बिना किसी और की मदद करने का फैसला करती है। और जानते हैं, यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है कि जिसके पास देने के लिए सबसे कम होता है, अक्सर वही सबसे खुले दिल से देता है, बिना एक पल सोचे। तो कीर्ति का दया से भरा ये काम बेकार नहीं जाता, बिल्कुल नहीं। ये उसके पास एक ऐसे अनोखे तरीके से लौट कर आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो बूढ़ी औरत कीर्ति को एक साधारण सा दिखने वाला सिलबट्टा देती है, एक मामूली सा तोहफा। लेकिन इस मामूली सी चीज के अंदर एक बहुत बड़ा, एक अविश्वसनीय राज छुपा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये घबराहट से भरा एक पल एक ऐसी सच्चाई में बदल जाता है, एक ऐसी सच्चाई जो श्याम और कीर्ति की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस एक खोज के साथ ही उस परिवार की दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब उनके जीवन में कमी की जगह बहुतायत आने वाली थी। और तब उन्हें एहसास होता है कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। नहीं, वो तो शायद ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई दूत थी, जिसे कीर्ति की दया का इनाम देने के लिए भेजा गया था। ये देखिए, ये बहुत अहम है। जैसे जैसे उनकी किस्मत अच्छी होती गई, वैसे वैसे उनकी उदारता और भी बढ़ती गई। वो ये बात कभी नहीं भूले कि वो खुद किस मुश्किल दौर से गुजरे थे। उनके लिए असली इनाम सिर्फ अपनी सुख सुविधा नहीं थी, बल्कि अपने पूरे समुदाय की मदद करने और उनके चेहरों पर वो मुस्कान देखने से जो खुशी मिलती थी, वो थी असली कमाई। अब जब परिवार का भविष्य सुरक्षित हो चुका था, तो कीर्ति और श्याम उस जादुई पत्थर के बारे में एक आखिरी और बहुत ही गहरा फैसला लेते हैं। देखिए, वे ये बात समझ गए थे कि उस पत्थर को हमेशा के लिए अपने पास रखना उस दया की भावना के ही खिलाफ होगा जिसने वो पत्थर उन्हें दिलवाया था। और इस तरह वो नेकी और करुणा के उस चक्र को पूरा करते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि ये जादू उन लोगों की मदद करना जारी रखे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंत में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली जादू उस पत्थर में था या कीर्ति के दिल में बसी उस दया में? शायद ये कहानी हमें यही सिखाना चाहती है कि जादू कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वो अच्छाई है जिसे हम अपने कर्मों से खुद जगाते हैं।